मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल हम विग्रह और उनकी सेवा के विषय में चर्चा करते हुए अन्य देवी देवता किस तरह से भगवान के अंग है, उनका अनादर नहीं करना चाहिए। उनका अनादर करने से हमारे पूर्व सुकृति, जो पहले इकट्ठा किया गया सुकृति, भजन कर कर या पुण्य कर कार्य कर कर या आगे आने वाले सुकृति, वो भी नष्ट हो जाते हैं। इस तरह से श्रील जीव गोस्वामी हमें समझा देते हैं। तो आज हम आगे बढ़ेंगे। मैं शेयर करूंगा स्क्रीन। कृपा कर कर बताना स्क्रीन शेयर हुआ है क्या नहीं। स्क्रीन शेयर हुआ है? हाँ, स्क्रीन शेयर हो गया है। ओके। तो कल हमने देखा कि देवी देवताओं का ये श्लोक के माध्यम से गोपालम पूजयत यस्तु निंदयेद अन्य देवताम अस्तु तावत परो धर्म पूर्व धर्मो अपि नश्यति। हाँ, हम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं और देवी देवताओं का अनादर करते हैं साथ ही साथ। ये समझकर कि ये आलू चालू देवता है, हमारा तो संबंध भगवान से है, इन देवताओं का क्या लेना देना। हाँ, तो इस तरह से हम भगवान के अंगों का निरादर करेंगे तो हमने जो इकट्ठा की हुई सुकृति और आगे इकट्ठा करना तो दूर की बात है, या आगे की सुकृति तो दूर की बात है, पीछे वाला सुकृति भी नष्ट हो जाता है। जो सुकृति हमें भक्ति में आगे बढ़ने में काम आता है, ये भी नष्ट हो जाता है। तो इसलिए ध्यान में रखें कि हम किसी भी देवी देवताओं का अनादर ना करें। अभी अदर देवताज, तो अन्य देवताओं के विषय में थोड़ा हम समझने का प्रयास करेंगे। हाँ, आप देख रहे हो गणेश जी जो है, कुछ हम भारतीय लोग या हिंदू ऐसे कहने वाले लोग कुछ देवताओं का मतलब पूजा करते हैं, कॉमन जैसे सार्वजनिक देवता है। मोस्टली हम इनकी पूजा करते हुए अनेक लोगों को देख सकते हैं, क्योंकि काफी लोग गणेश जी की पूजा करते हैं क्योंकि वो विघ्नहर्ता है और सब लोग विघ्न रहित अपने जीवन को करना चाहते हैं, इसलिए गणेश जी की पूजा करते हैं। दूसरा, शिव जी की भी पूजा करते हैं। आप देखते हो कि नहीं, कई लोग गणेश जी की पूजा करते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं, है ना।
शिव जी जो है वो देवता में नहीं गिने जाते हैं। अन्य सारे देवताओं से वो परे है शिव जी। शिव जी भगवान के गुणा अवतार में गिने जाते हैं। समझ गया ना? शिव जी भगवान के गुणा अवतार में गिने जाते हैं। श्री ब्रह्म संहिता में हाँ, ब्रह्मा जी ये बताते हैं कि जिस तरह से दूध में थोड़ा मिश्रण करने से वो दही बन जाता है, लेकिन दही वापस दूध नहीं बन सकता। लेकिन दूध के सारे गुण दही में होते हैं। यथा दधि विकार विशेष योगात्। तो उस तरह से शिव जी है, भगवान के गुण अवतार है। सात्विक, राजसिक, तामसिक ये जो गुण है, उनमें से शिव जी, भगवान शिव जी गुण अवतार है विष्णु के। इसलिए जो व्यक्ति शिव जी को और विष्णु को अलग समझता है, वो अपराधी है। और साथ ही साथ शिव जी को और विष्णु को एक ही मानता है, वो भी अपराधी है। दोनों भी। समझ गए? क्योंकि शिव जी शिव तत्व है, वो ना जीव तत्व है और ना ही विष्णु तत्व है, शिव तत्व है। भगवान विष्णु के गुण अवतार, जिसको तमस गुण थोड़ा स्पर्श हुआ है, ताकि हाँ, सारे मतलब इसका संहार करने हेतु, ब्रह्मांड का संहार करने हेतु, बट फिर भी शिव जी की पूजा लोग करते हैं। और सूर्य देवता की भी पूजा पहले बहुत लोग किया करते थे। अब थोड़ा कम हुआ है, लेकिन पहले बहुत लोग पुरातन काल में, या मतलब पहले अगर आप 300-400 साल पहले, इसके पहले का अगर हिस्ट्री देखोगे, तो आपको पता चलता है कि कई लोग सूर्य की पूजा करते थे, क्योंकि सूर्य एक ऐसे देवता है, हाँ, जो रोज हमें साक्षात दर्शन देते हैं। है कि नहीं? देते हैं कि नहीं? इवन श्रीमती राधा रानी भी जो है, प्रतिदिन सूर्य की पूजा करती थी। लेकिन वो भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए करती थी। समझ गए ना? वैष्णव जो है देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन कृष्ण को पाने के लिए या भक्ति को पाने के लिए। तो श्रीमती राधा रानी सूर्य देव की पूजा करती थी कृष्ण को पाने के लिए। इवन श्रीमती राधा रानी कात्यायनी की पूजा करते थे सारे गोपियां, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। हम्म, ये हम देखते हैं। हम्म, शक्ति जो है, लोग शक्ति की भी पूजा करते हैं। शक्ति मतलब दुर्गा, या दुर्गा के अनेक रूप है। वैष्णवी है, हाँ, काली है, हाँ, पार्वती है। अनेक ऐसे दुर्गा के रूप है जिनका लोग पूजा करते हैं। और दुर्गा जो है वो पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करती है, हमारे इस ब्रह्मांड को, हाँ, या भौतिक जगत को वो कंट्रोल करती है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि श्रील जीव गोस्वामी जो है क्या कोट करते हैं। हम्म, इसको मैं पढ़ता हूँ। क्या लिख रहे हैं? शैवः सौराश्च गणेश, वैष्णवः शक्तिपूजकः,
माम एव प्राप्नुवन्तिः, माम एव प्राप्नुवन्तिः वर्षांभ सागरम यथा। शैव मतलब शिव जी, सौरास मतलब सूर्य देव, च गणेश मतलब गणेश, आगे कहा गया है वैष्णव मतलब वैष्णव जन, और शक्ति पूजक मतलब दुर्गा देवी की पूजा जो है, हाँ, इनकी पूजा करने से, ये भगवान स्वयं कह रहे हैं, ये ध्यान में रखिए, ये भगवान के वचन है। हाँ, जो श्रील जीव गोस्वामी अपने भक्ति संदर्भ में कोट करते हैं, ये पद्म पुराण में लिखा हुआ है। माम एव प्राप्नुवन्तिः मतलब ये सारे पूजक, गणेश के, शिव जी के, सूर्य देव के, शक्ति के या मतलब दुर्गा के, ये सभी पूजक फाइनली, हाँ, मेरी पूजा करते हैं। माम एव प्राप्नुवन्तिः, तो यहाँ पे भगवान स्वयं एक उदाहरण भी देते हैं। वर्ष वर्षंभ वर्षंभ सागरम यतः, जैसे वर्षा गिरने पर सभी पानी बहता बहता बहते बहते सागर में मिल जाता है, उसी तरह से इन देवताओं की पूजा करने वाले लोग मुझे ही प्राप्त करते हैं। प्राप्नुवन्तिः माम एव, मुझे, भगवान स्वयं कह रहे हैं। हाँ, पद्म पुराण में ये लिखा गया है, मुझे ही प्राप्त करते हैं। तो ये पद्मा पुराण का कोट जो है या श्लोक, ये जीव गोस्वामी अपने भक्ति संदर्भ में, हाँ, लिखते हैं। वर्षांभ वर्षांभ सागर यतः, अल्टीमेटली वो क्या करते हैं, मुझे प्राप्त करते हैं, ऐसा लिखा है। समझ गया ना? जो देवी देवताओं की पूजा करने वाले लोगों को हम ये समझा सकते हैं कि भगवान विष्णु की पूजा करना डायरेक्ट है, और अन्य देवी देवताओं की पूजा करके विष्णु की पूजा करना ये इनडायरेक्ट है, या मतलब आखिर में उन्हीं को प्राप्त होते हैं, इसका अर्थ है वो इनडायरेक्ट है। लेकिन हम वैष्णव उनको समझाने का प्रयास जरूर करना चाहिए कि देवी देवताओं की पूजा इनडायरेक्ट है और विष्णु की पूजा आराधना वो डायरेक्ट है। फिर भी अगर कुछ लोग नहीं समझ पाते इसे, तो हमें जबरदस्ती कर कर उनके श्रद्धा को तोड़ने का कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब उनके श्रद्धा को तोड़ते हैं तो वो देवी देवताओं का अनादर करने के समान है, और ये भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है। समझे आप? लेट्स सी ट्रांसलेशन क्या है। Worshippers of other devatas like Shiva, Surya, Ganesh and Shakti finally attain me. Just as rain water from various sources, नदियों से बहते बहते वापस समंदर में मिलते हैं, sources finally ends up in the ocean. ये पद्म पुराण में भगवान स्वयं ये कह रहे हैं, एंड दिस इज कोटेड इन भक्ति संदर्भ। समझ गया? ये भक्ति संदर्भ में दिया गया है। तो ये ध्यान में रखिए कि हम देवी देवताओं का अनादर ना करें और उनके पूजकों का भी अनादर ना करें। जो देवी देवताओं को पूजते हैं उनका भी अनादर ना करें। ये भगवान को पसंद नहीं है, क्योंकि ये खास करके ये जो मुख्य
देवताएं हैं, गणेश, शिव जी, सूर्य, दुर्गा, ये जो मुख्य देवताएं हैं, हाँ, ये मुख्य लिम्स है भगवान के, अंग है। सो इनका अनादर करेंगे तो भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन आगे कहा गया है, वर्शिप ओनली विष्णु तत्व। समझ गए ना? भगवान विष्णु या उनके अवतार या श्री कृष्ण भगवान स्वयं, वैष्णव जन सिर्फ इनकी आराधना करनी चाहिए। जब हम वैष्णव बन जाते हैं, जब हम कन्विंस हो जाते हैं, हाँ, पूर्ण पुरुषोत्तम स्वयं भगवान है, हाँ, तो वो वैष्णव सिर्फ विष्णु तत्व की पूजा करते हैं। ये श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं। हाँ, क्या है? तस्माद अवैदिकानां च देवानम अर्चनम त्यजेत। अभी यहाँ पे श्रील जीव गोस्वामी हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जो वैष्णव, हाँ, विष्णु की पूजा करते हैं, राम की पूजा करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं, और किनका नहीं करना चाहिए, और किन देवी देवताओं का भी करना है तो कैसे करना चाहिए, ये हमें श्रील जीव गोस्वामी समझाते हैं। तस्माद अवैदिका नाम च देवानम अर्चनम त्यजेत। मतलब जो अविधि, जिनका वेदों में नाम नहीं है, ऐसे देवताओं की पूजा तुरंत त्यागना चाहिए। जो वेदों में नाम नहीं है, जिनका, समझ गए, जिनका वेदों में नाम नहीं है या वर्णन नहीं किया गया है। गणेश का वर्णन है, शिव जी का वर्णन है, सूर्य की वर्णन है, इंद्र का वर्णन है, दुर्गा का वर्णन है, चंद्र का वर्णन है, वरुण का वर्णन है, अग्नि देवता का वर्णन है। जितने भी देवताओं का वर्णन वेदों में है, उनका छोड़कर अविधि का नाम, अवैदिका नाम, मतलब वेदों ने जिनका वर्णन नहीं किया है, इनकी पूजा तुरंत त्यागना चाहिए। तस्माद अवैदिका नाम च देवानाम अर्चनाम त्यजेत। मतलब त्याग दो। उदाहरण के लिए, हाँ, हम देख सकते हैं कि भारत में नहीं, खास करके महाराष्ट्र में, हाँ, कुछ एक ऐसे बाबा की पूजा करते हैं लोग, हाँ, जो एक फकीर है, अपने आप को भगवान राम का अवतार या कृष्ण का अवतार मानते हैं। हाँ, उनके इतने सारे अनुयायी हैं। हाँ, अगर महाराष्ट्र में जाओगे तो हर जगह, कहीं जगह इनकी मूर्ति की पूजा करते हैं लोग। हाँ, ये राम के अवतार है, कृष्ण के अवतार है समझकर। कोई इस्लामिक एक फकीर है, पीर है, हाँ, जो अपने आप को भगवान समझता है। और कुछ एक 60-70 साल पहले या 50 साल पहले बॉलीवुड ने एक मूवी निकाला था इनका, जो इतना प्रख्यात हुआ। सिर्फ महाराष्ट्र ही सीमित नहीं, अभी पूरे देश में, यहाँ तक कि अन्य देशों में भी जहाँ हिंदू लोग रहते हैं, हाँ, वहाँ पे भी उनकी पूजा होती है। तो इनका वर्णन किसी भी वेदास में वर्णित नहीं है, फिर भी लोग उनकी पूजा करते हैं। तो ऐसे अविधि, समझ गया, जिनका वेदों में नाम नहीं है, वर्णन नहीं है, ऐसे अवैदिकानम च देवानम
अर्चनम त्यजेत। इतना ही नहीं कि ऐसे कहीं गांवों में ऐसे देवी देवताओं का भी वर्णन है जिनका ऐसी देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं जिनका शास्त्रों में वर्णन नहीं है, तो उनकी पूजा त्यागने के लिए कहा गया है। आगे कहा गया स्वतंत्र पूजा नाम यत्र वैदिका नाम अपि त्यज्यत। अभी वेदों में जिनका नाम दिया है, जैसे हम कह रहे थे कि गणेश, शिव जी, सूर्य, दुर्गा, हाँ, इनका नाम दिया हुआ है, बट स्वतंत्र पूजा नाम मतलब उनको भगवान समझकर पूजा करना ये वर्जित है। अगर कोई ऐसी पूजा कर रहा है कि इनको भगवान समझकर, स्वतंत्र पूजा नाम यत्र वैदिका नाम मतलब जो वेदों में जिनका नाम है, जिनका नाम वर्णन किया है, लेकिन उनको, उन देवताओं को भगवान समझकर पूजना ये वर्जित है, इसे त्यागना चाहिए, ये भी कहा गया है। तो वैष्णवस जो है, हाँ, अर्चयित्व जगत वंदेम वंद्यम देवम नारायणम हरि तद अवरण संस्थानम देवस्य परितो अर्चयेत। अभी देखो, अगर देवी देवताओं की करना है तो कैसे करने का यहाँ पे वर्णन दिया गया। अर्चयित्वा जगत वंद्यम देवम नारायणम हरि, भगवान विष्णु, नारायण, हरि या कृष्ण, राम, इनको ऊपर का स्थान देकर देवी देवताओं का नीचे स्थान कर कर आप पूजा कर सकते हो। क्योंकि जब सबसे प्रथम हम भगवान विष्णु, नारायण, कृष्ण, राम, इनको आरती करते हैं, इनको ये कर कर फिर बाकियों का करते हैं, तो उनके पास प्रसाद के रूप में ये पहुंचता है। जो अन्य देवी देवताओं की करना चाहते हैं, वैसे भक्तों को यहाँ पे, हाँ, बतलाया गया है कि अगर देवी देवताओं की पूजा करना भी है, तो उन्हें नीचे का स्थान देकर या भगवान को सेंटर में रखकर, उन्हें आसपास रखकर भगवान को अर्पित करते करते फिर देवताओं को अर्पण करना, ये प्रसाद के रूप में, इसमें कोई भी, हाँ, अपराध नहीं है। हरेर भुक्त्वा, हरेर भुक्त्वा मतलब हरि को भोग लगाकर, अवशेष है ना, बलिम तेभ्यो विनिक्षिपेत। भुक्ता मतलब प्रसाद, भोग, अवशेष मतलब प्रसाद, भगवान खाकर, हाँ, फिर जिस जो प्रसाद बना है वो बाकी देवताओं को आप अर्पित कर सकते हो, क्लियरली यहाँ पे कहा गया है। हाँ, ट्रांसलेशन लेट्स सी क्या है। देयरफॉर वन शुड गिव अप वर्शिप ऑफ नॉन वैदिक डीटीज, one should also give up independent worship of Vedic deities by considering them the supreme। उन्हें भगवान समझकर उनकी आराधना करना ये त्यागना चाहिए, देवताओं की बात। However, having worshipped Hari as the supreme, one can worship the other devatas around him as his subordinates। उनके अंग समझकर देवताओं की पूजा कर सकते। The remnants of Hari should be offered to them। क्लियरली कहा गया है भक्ति संदर्भ में, श्रील जीव गोस्वामी इसे क्लियरली कहते हैं। हम इस तरह से वैष्णव, हाँ, इन लोगों को जिनको अन्य देवताओं में श्रद्धा है, उनका तोड़ने के बजाय उनकी श्रद्धा को तोड़कर विष्णु को ही स्थापित करना या भगवान को ही स्थापित करना, इसके वजह उन्हें देवताओं की पूजा के लिए भी प्रेरित कर सकते हैं कि तुम्हें त्यागने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना ही कि भगवान को ऊपर का स्थान देकर सारे देवता भगवान के अंग है, तो उन्हें आप प्रसाद ग्रहण अर्पण कर सकते हो।
इस तरह से यहाँ पे ये कहा गया है। सो हम देखते हैं यहाँ पे एक श्रीमद् भागवतम में, मैं पढ़कर बता देता हूँ। श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 7वें अध्याय, 5वें स्कंद 7वां अध्याय और 6वां श्लोक का मैं अनुवाद पढ़ रहा हूँ, डायरेक्ट प्रभुपाद का ट्रांसलेशन। श्लोक बहुत बड़ा है, हमारे पास समय नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट जो है ये पढ़ रहा हूँ। देखो, भरत महाराज जो है जब यज्ञ करते थे तो ब्राह्मण लोग अनेक देवी देवताओं का भी मंत्रोच्चारण करते थे। अग्नेहि स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, गणेशाय स्वाहा, इस तरह से। तो भरत महाराज देखिए क्या क्या समझते, प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं श्लोक का अर्थ अनुवाद। विभिन्न यज्ञों के प्रारंभिक कार्यों को कर लेने के बाद महाराज भरत यज्ञ फलों को धर्म के नाम पर भगवान वासुदेव को अर्पण कर देते थे। समझ गए? यज्ञ के फलों को क्या करते थे? भगवान वासुदेव को अर्पण कर देते थे। अर्थात वे भगवान वासुदेव कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए समस्त यज्ञ करते थे। महाराज भरत सोचते थे कि सभी देवता भगवान वासुदेव के शरीर के अंग स्वरूप है। ये प्रमाण है हमारा। आप समझ रहे हैं? ये क्या है? ये प्रमाण है। हा? मैं आप सबको ये पढ़कर बता रहा हूं यहाँ पे कि कोई भी अगर कुछ कहता है तो हमारे यहाँ पे भागवतम में प्रमाण है। भरत महाराज जिस तरह से पूजा कर रहे हैं, हमें उसका मतलब उनके पद चिन्हों पर चलना है, ये भागवतम कह रहा है। देखो, अर्थात वे भगवान वासुदेव कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए समस्त यज्ञ करते थे। महाराज भरत सोचते थे कि सभी देवता भगवान वासुदेव के शरीर के अंग स्वरूप है और वैदिक मंत्रों में जो भी वर्णित है वे उसके नियंता है। कौन? भगवान सारे देवताओं के नियंता है। इस प्रकार से चिंतन के फल स्वरूप महाराज भरत आसक्ति, काम तथा लोभ जैसे भौतिक कलम से मुक्त थे। अभी देखो, मुक्त की बात की है। जो मतलब यहाँ पे भरत महाराज यज्ञ कर रहे हैं और इस यज्ञ ये भगवान विष्णु के लिए यज्ञ किया जा रहा है और उस यज्ञ में अनेक देवी देवताओं के नामों का उच्चारण भी हो रहा है। वरुण स्वाहा, अग्ने स्वाहा, इस तरह से अनेक देवी देवताओं के नामों का उच्चारण मतलब मंत्र के माध्यम से उच्चारण हो रहा है। लेकिन भरत महाराज वो मंत्रों के उच्चारण के समय ये सोच रहे हैं कि ये सब भगवान के अंग ही है। यज्ञ भगवान के लिए किया जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ देवताओं के नामों का भी उच्चारण किया जा रहा है। तो भरत महाराज सिर्फ इतना सोचकर भी मंत्रों का उच्चारण चलते समय सिर्फ इतना सोच ही रहे। वो क्या सोच रहे? वसुदेव कृष्ण के लिए यज्ञ है भगवान, और देवता जो है ये उन्हीं भगवान के अंग है। इतना सोचने से भी वो काम, क्रोध, लोभ, आसक्त से मुक्त हो चुके, सोचकर भी मुक्त हो गए। जब पुरोहित गण अग्नि में हवि अर्पित करने वाले होते तो महाराज भरत को यह ज्ञात हो जाता था कि विभिन्न देवताओं को दी जाने वाली यह हवि
ईश्वर के विभिन्न अवयवों मतलब अंगों के निमित्त है। उदाहरण अर्थात इंद्र भगवान के बाहु स्वरूप और सूर्य उनके नेत्र है। इस प्रकार महाराज ने विचार किया कि विभिन्न देवताओं को दी जाने वाली आहुतियां वास्तव में भगवान वासुदेव के अंग प्रत्यंग के निमित्त है। समझिए ना, भगवान वासुदेव के प्रत्येक अंग को यह आहुति दी जा रही है। इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए। तो जो लोग देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं और हम वैष्णव जब उनके घर जाते हैं तो देवी देवताओं को निकालकर उनका अपमान अनादर की चेष्टा कभी नहीं करनी चाहिए। सिर्फ वैष्णव ये अधिकार लेते हैं इतना बताने का कि विष्णु का स्थान, भगवान का स्थान ऊपर और अन्य देवी देवताओं का स्थान नीचे होना चाहिए, क्योंकि वो उनके अंग है। ऐसे समझाकर उन्हें प्रेरित कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वैष्णव का संग करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि भगवान ही आराध्य है, बाकी देवता उनके अंग है। और ऐसे भी उन देवताओं के कारण ही उनके पास भगवान पहुंचे हैं, तो हम उनका अनादर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये समझाने का यहाँ पे प्रयास चल रहा है। श्रील जीव गोस्वामी क्लियरली लिखते हैं, हरेर भुक्ता अवशेषण, मतलब भुक्तवा मतलब भगवान का भोग, भगवान को धरा कर, अवशेष मतलब उनका प्रसाद अन्य देवताओं तक पहुंचा सकते हैं। तो इस तरह से वैष्णव को भगवान श्री विष्णु, नारायण, राम, कृष्ण, हरि, इनकी पूजा करनी चाहिए। अवैदिक जिनका वेदों में वर्णन नहीं है, उनकी तो पूजा कदापि नहीं करना चाहिए। त्यजेत वर्जित है कहा गया। एक तो वो नॉन वैदिक डिटीज, नॉन वैदिक विग्रह की पूजा नहीं करना चाहिए, जैसे मैंने बताया। किसी बाबा का नाम लेकर, आप सब लोग जानते हैं। और वैदिक डिटीज भी, समझ गए, जिनका वेदों में वर्णन है, उन देवताओं का भी स्वतंत्र मतलब उनको भगवान समझकर पूजा करना, ये भी वर्जित है। आप समझ रहे हैं? तो किस तरह से करना चाहिए यहाँ श्रील जीव गोस्वामी क्लियरली हमें देते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, हरि नाम संकीर्तन की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। किसी को कोई प्रश्न है, एनी क्वेश्चंस, वो हाथ उठा सकते हैं रिएक्शंस में जाकर। यस ब्रजनारी माता जी, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये देवी देवताओं की बात सही है, बट जैसे हम लोग वो गणपति जी होते हैं, तो गणपति जी की सबसे पहले कहते पूजा करनी चाहिए, बाद में सबकी। जैसे तो गणपति जी जैसे शादियों ब्याह में भी सारे लोग पहले गणपति जी को कार्ड देने जाते हैं, तो गणपति सर्वप्रथम पूजा करनी चाहिए। तो बराबर है ना वो तो? यस, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर जगन्नाथपुरी में भी आप देखोगे हाँ, तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई निकलने से पहले गणेश निकलते हैं। अच्छा। उनके रास्ते में कोई विघ्न न आए, इसलिए गणेश को पहला निकाला जाता है। तो विघ्नहर्ता है ना विघ्नहर्ता। इसमें। हाँ, और जो हनुमान जी की लेकिन आपको उन्हें सिर्फ इतना समझना है कि ये भगवान के अंग है, अंग है।
भगवान नहीं है, फिर कर सकते हैं, कोई दिक्कत। अच्छा। और जो हनुमान जी है वो मतलब जैसे कुरुक्षेत्र में हनुमान जी लड़ाई भी। हनुमान जी देवता में नहीं आते। अच्छा, नहीं आते। हनुमान जी भगवान के शुद्ध भक्तों में आते हैं। भक्त में आते, ओके। समझ गए ना? शुद्ध भक्तों में आते हैं वो, और देवताओं में नहीं आते। तो हम लोग जैसे हर ट्यूसडे को सुंदरकांड करते हैं तो करना ही चाहिए ना वो तो। कर सकते हो। ठीक है। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। एनी क्वेश्चंस? और कोई प्रश्न है किसी को? यह शुभ लक्ष्मी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मुझे दो बात कहनी थी। एक तो आपने जो बताया ना वो देवी देवता, वो जो है आपने जो स्वयं को मानते हैं महाराष्ट्र वाले, जो आपने बताया, हाँ, तो कई लोग हमें, जब हम मतलब मैं खुद भी, मैंने आपको पापी ने मुझे बताया था कि मेरे एक बार स्क्रीनशॉट में उनकी फोटो तस्वीर थी, क्योंकि मैंने उनको सपने में देखा था। तो आपने मुझे बोला ना, मुनि माई ने भी मुझे बोला था कि ये क्या कर रही हो। फिर मुझे कई लोग ये भी आर्ग्यूमेंट करते हैं कि आपके चैतन्य महाप्रभु भी 500 साल पहले, तो उनकी भी कौन सी बड़ी मतलब ऐसे शास्त्रों में मतलब उनका भी ऐसा कुछ वर्णन वगैरह है। तो एक तो ये था। चैतन्य महाप्रभु का तो वर्णन है ना। लेकिन अब मुझे अब मतलब अब मैं कह सकती हूँ, लेकिन ये मेरे साथ हो चुका था। फिर हाँ, दूसरी बात जो आपने वो सागर वाला बताया ना, सागर वाला, तो मुझे याद नहीं है किसमें था, लेकिन मैं 8th में पढ़ती थी तो हमारे एक श्लोक आता था, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। आई थिंक दिस इज द सेम वन ना जो आप कहना चाह रहे थे। उसका मतलब देखना। आकाशात पतितम तोयम, मतलब आकाश से जितना पानी जाता है, यथा गच्छति सागरम, जैसे सागर में जाता है, सर्वदेव नमस्कारम, सर्वदेव को नमस्कार करते, केशवम प्रति गच्छति, मतलब केशव को सारे जाता है। देव यस, सारे देवताओं को नमस्कार करने से अल्टीमेटली केशव को प्राप्त होता है। दैट इज फाइन। बट फिर भी वैष्णवास जो है, ये डायरेक्ट जानते हैं और इनडायरेक्ट भी जानते हैं। अच्छा। डायरेक्ट पूजा और इनडायरेक्ट पूजा भी जानते हैं। जो ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वैष्णव इतने एग्रेसिव हो जाते हैं कभी कभी। नियोफाइट वैष्णवस नए जब प्रचार करने के लिए निकलते हैं, अरे क्या देवी देवताओं का लगा के रखा है, भगवान श्री कृष्ण सबसे श्रेष्ठ है। हम लोग यही कहते हैं, अब तो हम यही कहते हैं, समझने लगे। ये गलत है, इस तरह से प्रचार करना गलत है। क्योंकि हम उनको भगवान के भक्त बनाने हेतु उनके श्रद्धा को तुरंत तोड़ नहीं सकते, नष्ट नहीं कर सकते। हाँ, क्यों? उन्हें इस तरह से समझा सकते हैं कि ये डायरेक्ट है और ये इनडायरेक्ट है। समझ गए? ठीक है। डायरेक्ट है और इनडायरेक्ट क्योंकि हम लोग ब्राह्मण के घर में जनरली शंकर की पूजा होती ही है, तो उसको हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते, ये मतलब कहने का मतलब। तो उनको तो करो ही करो, जैसे आपने बताया, तो ऐसे हम लोग प्रचार कर सकते हैं उनको ना, कर जैसे सकते। आप। थैंक यू प्रभु जी, बहुत क्लियर हो गया, अरे बहुत क्लियर हो गया। यस, थैंक यू। ओके, विल स्टॉप हियर। हरे कृष्णा। किसी को और कोई प्रश्न है? अनंत रूप, विश्वनाथ, हाँ, Severada is there? हाँ, नहीं है। ओके, प्रदीप, इज इट क्लियर सर? ओके, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।